हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। करण सिंह ग्रोवर की लाइफ में आई कौन सी टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस? आलिया भट्ट आजकल किस बॉलीवुड स्टार्स के साथ स्पेंड कर रही है अपना पूरा टाइम? बताएंगे एक्टर रितेश देशमुख क्यों है बहुत ही ज्यादा अपसेट। फिल्म यंगिस्तान को ऑस्कर अवार्ड में भेजने की कौन कर रहा है तैयारी? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। पिछले दिनों बिपाशा बासु और हरमन बवेजा का ब्रेकअप हो गया था, तो करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर की शादी भी टूट गई थी। इन 4 टूटे दिलों में से 2 दिल फिर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फिल्म अलोन में काम करते करते करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा अब अलोन नहीं रहे। कौन किससे इन दिनों कर रहा है डेट, आज हम खुलासा करेंगे हमारी टॉप स्टोरी में। अभी नो बाइट अभी श्योर लेटर। जूम के रिपोर्टर हार्दिक से बिना बात किए बिपाशा अपनी कार में बैठी और आगे चली गई। पीछे छोड़ गई एक ऐसी स्टोरी जिसे आप आज सबसे पहले जूम पर देखने जा रहे हैं। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंची बिपाशा यहाँ अकेली नहीं आई थी। बिपाशा के साथ डिनर कर रहे थे एक्टर करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर को जूम साफ साफ अपने कैमरे में कैद तो नहीं कर सका, लेकिन ये बात साफ है कि आने वाली फिल्म अलोन की लीड कास्ट में काम करने वाले स्टार्स अब अपनी पर्सनल लाइफ में भी अलोन नहीं रह गए हैं। जूम को सोर्सेज ने बताया है कि बिपाशा और करण के बीच कुछ हो रहा है। फिल्म के सेट से न्यूज आई थी कि इन दोनों ने फिल्म अलोन में एक इंटीमेट सीन भी शूट किया है और इन दोनों के साथ सोशल मीडिया में आई ये पिक्चर भी इनकी नई दोस्ती की गवाही दे रही है। पिछले दिनों न्यूज आई थी कि करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर की शादी टूट चुकी है। फिर बिपाशा और हरमन बावेजा के ब्रेकअप की न्यूज भी जूम ने सबसे पहले आपको बताई थी। गॉसिप के गलियारों में न्यूज तो यहाँ तक थी कि करण सिंह की वजह से ही बिपाशा और हरमन के बीच दूरियां बढ़ी थी, जो इस रिश्ते को ब्रेकअप तक ले गई। जो हुआ वो पुराना था, नया आपके सामने है। डिनर डेट पर बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर के बीच काफी कुछ पका। वो न्यूज भी जल्द ही जूम आपको सुनाएगा। वैसे बिपाशा भी अब तक अपने रिश्तों को अंडर रैप्स नहीं रखती हैं। सभी के बारे में उन्होंने खुलकर हमसे बात की है। ऐसे में बस हमें इंतजार तब तक का है जब बिपाशा खुद आकर इस नई दोस्ती पर अपनी मोहर लगा दे। अभी नो बाइट अभी श्योर लेटर। फिल्म शानदार की शूटिंग स्केड्यूल कंप्लीट करके इंडिया लौटी एक्ट्रेस आलिया भट्ट आजकल एक बॉलीवुड एक्टर के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रही है। कौन है ये एक्टर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करण जौहर के स्टूडेंट्स आजकल एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस आलिया भट्ट जब से अपनी फिल्म शानदार की शूटिंग करके मुंबई लौटी है, वो अपने अच्छे दोस्त सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही है। आलिया को कई बार सिद्धार्थ के घर के बाहर स्पॉट किया गया है और कल रात भी हमने आलिया को सिद्धार्थ के घर के बाहर स्पॉट किया। हो सकता है आलिया और सिद्धार्थ अपनी किसी फिल्म की प्रिपरेशन के लिए मुलाकात कर रहे हों या फिर अपनी शूटिंग स्केड्यूल से टाइम निकालकर ये यंगस्टर्स पार्टी कर रहे हैं। वैसे अपने स्टूडेंट्स की इस पार्टी की जानकारी प्रिंसिपल करण जौहर के पास जरूर होगी। ऐसे में नेक्स्ट टाइम करण जब भी हमसे मिलेंगे तो उनके स्टूडेंट्स की इन स्पेशल क्लासेस के बारे में हम उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। और हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का 1000 वीक सेलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और रिसेंटली इस फिल्म के स्टार्स को एक कॉमेडी शो के सेट पर किया गया स्पॉट। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि 1000 वीक्स पूरे होने का सेलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रिसेंटली इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट एक कॉमेडी शो के सेट पर अपने फिल्म के 1000 वीक्स को सेलिब्रेट करने पहुंची। सोर्सेस की माने तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की टीम से यहाँ पर शाहरुख खान, काजोल, अनुपम खेर जैसे स्टार्स पहुंचे थे। कल शाम मुंबई की फिल्म सिटी में इस स्पेशल एपिसोड की शूटिंग की गई है और टेलीविजन पर ये एपिसोड इस महीने के एंड में दिखाया जाएगा।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काजोल, शाहरुख और अनुपम खेर के लिए काफी खास फिल्म रही है और यही वजह है कि फिल्म की रिलीज के इतने सालों बाद भी ये स्टार्स उसी गर्मजोशी से अपनी फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस शो के सेट पर मौजूद लोगों की माने तो इस शो से काजोल और अनुपम खेर तो काफी जल्दी निकल गए, लेकिन शाहरुख खान पूरे शो की शूटिंग के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। इसका मतलब ये है कि इस शो के दौरान फिल्म की स्टारकास्ट आती जाती रहेगी, लेकिन शाहरुख खान पूरे वक्त शो में मौजूद रहेंगे। ये टेलीविजन शो खुद ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अब जबकि इस शो पर काजोल और शाहरुख जैसे स्टार्स पहुंच रहे हैं तो ऐसे में डेफिनेटली इस शो का ये एपिसोड होगा काफी धमाकेदार। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली हमने सोनम कपूर को स्पॉट किया फिल्म डॉली के डोली के सेट पर, जहां वो अपनी इस फिल्म के एक सॉन्ग की शूटिंग कर रही थी। टेक अ लुक। सोनम कपूर स्टारर फिल्म डॉली की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर जूम ने आपको दिखाया था और कल हम पहुंचे इस फिल्म के सेट पर, जहां एक प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग की जा रही थी। सोनम कपूर इस फिल्म में एक पंजाबी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं। सोनम के साथ इस फिल्म में पुलकित सम्राट नजर आने वाले हैं। सोनम स्टारर इस फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सलमान खान का भी इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो रोल होगा, लेकिन अब तक इस न्यूज पर कोई कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म फितूर की शूटिंग कश्मीर में करने पहुंचे आदित्य रॉय कपूर ने अपने फिल्म के मेकर से एक खास तरह के अकोमोडेशन की डिमांड की है। आप भी देखिए क्या है आदित्य की ये डिमांड। फिल्म फितूर की टीम अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंच चुकी है। फिल्म के स्टार्स शूटिंग के साथ साथ कश्मीर की वादियों को खूब एंजॉय कर रहे हैं और जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि फिल्म के एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने फैसला किया है कि वो किसी होटल में रुकने के बजाय हाउस बोट में पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान रुकेंगे। जी हाँ, आदित्य ने अपनी फिल्म की टीम से रिक्वेस्ट की है कि उनके रहने का इंतजाम एक हाउस बोट में किया जाए। आदित्य ने अपने स्टे के पीछे 2 रीजंस बताए हैं। एक तो वो फिल्म के अपने कैरेक्टर की तरह रहना चाहते हैं, साथ ही वो कश्मीर में अपने स्टे को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही आदित्य ने कहा था कि वो कश्मीर में शूटिंग करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो अपनी इस शूटिंग स्केड्यूल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। वी होप आदित्य जिस तरह से अपनी फिल्म की शूटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक उसी तरह ऑडियंसेस भी इस फिल्म को देखने के बाद एंजॉय करेंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। एक्टर रितेश देशमुख अपने घर आए मेहमान की फेक पिक्चर मीडिया में लीक हो जाने से काफी खफा है और अब उन्होंने इस मामले में एक स्टेटमेंट दिया है। टेक अ लुक। कुछ दिनों पहले रितेश देशमुख एंड जेनेलिया वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय और तब से ही इस कपल के न्यूबॉर्न बेबी के पिक्चर्स सोशल नेटवर्किंग साइट पर लीक किए जा रहे हैं, जहां पर किसी को भी ये कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वाकई दिस न्यूबॉर्न इज लिटिल प्रिंस देशमुख। इतना ही नहीं, एक फेक यूजर ने जेनेलिया के नाम पर इंस्टाग्राम पर एक फेक अकाउंट जनरेट किया है, जहां पर दे आर पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ रितेश एंड फैमिली विद जेनेलिया एंड देयर चाइल्ड। इस बात से रितेश काफी अपसेट है और इसीलिए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर फैन से गुजारिश की है नॉट टू ट्रस्ट दिस फेक अकाउंट। रितेश ट्वीटेड, A lot of people are reacting to pictures posted on Genelia D's Instagram account. She is not on Instagram. That's a fake account. With this tweet, Ritesh ने अपने fans को request की है not to trust such pictures and the fans should wait for the right time when Mr. and Mrs. Deshmukh will unveil the first look of their child. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. साजिद नाडियाडवाला की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म किक की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने उनके सामने अपनी एक खास विश रखी है और अपनी इस विश के बारे में जैकलिन ने एक्सक्लूसिवली जूम से भी बात की। टेक अ लुक। फिल्म किक से अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले साजिद नाडियाडवाला ने भले ही साफ कर दिया है कि फिलहाल वो इस फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस चाहती हैं कि साजिद जल्द से जल्द इस फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू करें। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जैकलीन ने अपनी इस खास विश के बारे में बताया है। आई थिंक साजिद ने बोला कि सीक्वल नहीं होगा। मतलब वेट कर रहे हैं I definitely want one, especially if I'm in it. वैसे जैकलीन का ये भी कहना है कि अगर इस फिल्म के सीक्वल के लिए उन्हें कुछ सालों का इंतजार भी करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। I definitely want one, especially if I'm in it. But I don't know if there will be a sequel. I actually think that Sajid Naadiadwala had confirmed that there wouldn't be one. But let's see. You never know. Maybe in
4 or 5 years. Well, we hope साजिद जैकी की इस विश के बारे में सुन रहे होंगे और वो किक के सीक्वल के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अब तक ज्यादातर मसाला एंटरटेनर फिल्म्स पर ही काम किया है, लेकिन अब सोनाक्षी लुटेरा जैसी फिल्म पर ज्यादा काम करना चाहती है और अपनी इस विश के बारे में सोनाक्षी ने रिसेंटली मीडिया को बताया। अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में एंड जितनी भी पहचान मैंने बनाई है वो ये सब फिल्में करके बनाई हैं। आगे जाकर बहुत ऐसे मौके मिलेंगे मुझे जहाँ पर मैं लुटेरा जैसी फिल्म करूँ, जैसा आप कह रही हैं, जहाँ पर पहचान बनाऊँ अपनी। बट आई थिंक वो ऑलरेडी बन चुकी है जिस तरह की फिल्मों में पहचान बन चुकी है, बट लोग उसे लाइक है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऑफ कोर्स आएंगी। अगले साल से आई एम गोना डू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फिल्म। मेरी पहली फिल्म एक एक्शन फिल्म होने वाली है जहाँ पे एक्शन मैं करने वाली हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ये कहना है सोनाक्षी सिन्हा का जब उनसे हमने पूछा सवाल कि क्या वो फिर से लुटेरा जैसी फिल्म में काम करते नजर आएगी। यहाँ बातों बातों में सोनाक्षी ने हमें अपने नेक्स्ट एक्शन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स रिवील कर दी, वेयर सोना विल बी सीन डूइंग एक्शन सीन्स बाय हरसेल्फ। तो क्या इसके लिए सोनाक्षी ने अपनी फिल्म एक्शन जैक्सन के को स्टार अजय से कोई ट्रेनिंग ली? आई थिंक अब तक जितनी फिल्में की है वो सब मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड रही है। इन सबको देखकर जितना मैंने सीखा होगा आई थिंक वो सब मुझे अब इस फिल्म में काम आने वाला है। चलिए इसी ट्रेनिंग्स के जरिए आप अपनी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म में कमाल कर जाएं एंड वी होप वी गेट फुल ऑन मसाला एंटरटेनमेंट फ्रॉम यू लाइक ऑलवेज। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म यंगिस्तान ऑस्कर अवार्ड्स की रेस में हो सकती है शामिल। कौन इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भेजने की कर रहा है तैयारी, आप भी देखिए। जैकी भगनानी नेहा शर्मा स्टारर फिल्म यंगिस्तान ऑस्कर्स की रेस में शामिल होगी। जी हां, सोर्सेज ने ज़ूम को खबर दी है कि जैकी भगनानी के डैड वाशु भगनानी इसको एकेडमी अवार्ड्स में किसी भी तरह से भेजना चाहते हैं। ऐसे में अब वाशु भगनानी ने फैसला किया है कि ये फिल्म को इंडिपेंडेंटली वो ऑस्कर में भेजेंगे। इंडिया की तरफ से इस साल नवाजुद्दीन स्टारर फिल्म लायर डाइस को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भेजा गया है। वैसे भगनानी का मानना है कि अगर यंगिस्तान को भी मौका दिया जाता है तो ऑस्कर में ये फिल्म अपने कंटेंट की बदौलत कुछ कमाल दिखा सकती है। स्टिल वाशु भगनानी ने अपनी होप नहीं छोड़ी है और अब वो इंडिपेंडेंटली इस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बिग बी का पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन सुपर सक्सेसफुल रहा है। ऐसे में अब बिग बी को एक ऐसे ही बड़े कैंपेन का एम्बेसडर बनाया जा सकता है। आप भी देखिए कौन सा होगा बिग बी का ये नया कैंपेन। बिग बी ने जिस तरह से पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन के लिए काम किया था उसे आज भी हर कोई सराहता है। आज इंडिया एक पोलियो फ्री नेशन बन चुका है और बिग बी इस कैंपेन का फेस रहे थे। और अब बिग बी के इस कैंपेन से सीख लेते हुए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला किया है कि वो बिग बी को ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन कैंपेन का फेस बनाएंगे। सोर्सेज की माने तो बीएमसी ने अपने इस कैंपेन की डिटेल्स बिग बी के साथ शेयर की है और वो चाहते हैं कि पोलियो अभियान की तरह ही बिग बी इस डेंजरस डिजीज के बारे में लोगों को जागरूक करें। सोर्सेज का कहना है कि बिग बी को इस कैंपेन का आइडिया काफी पसंद आया है और वो इस सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। बिग बी बहुत जल्द इस कैंपेन के लिए एक खास शूट भी करने जा रहे हैं जिसे टेलीविजन पर अच्छी तरह से प्रमोट किया जाएगा। साफ है, बिग बी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा से अच्छी तरह से निभाते आए हैं। वी जस्ट होप बॉलीवुड के यंग स्टार्स भी बिग बी से सीख लेकर सोशल कॉजेस को सपोर्ट करने सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर जैकी श्रॉफ, जितेंद्र और फरदीन खान को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक आर्ट एग्जीबिशन पर और यहाँ इन सेलिब्रिटीज ने मीडिया से की बात। टेक अ लुक। एक आर्ट एग्जीबिशन पर आए उद्धव ठाकरे टू इनॉग्रेट दिस इवेंट। साथ ही इस इवेंट पर दिखे कुछ बॉलीवुड सेलेब्स। वी कैप्चर्ड जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, पूनम सिन्हा, कपिल देव, फरदीन खान एंड जितेंद्र एट दिस इवेंट। यहाँ इन सेलेब्स ने इस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में मीडिया से बात की। Well, the first as I entered, I just saw the two monks, right? And I think that's my most favorite painting. And there was a lot of depth. There was a lot of peace and calmness. And what is a painting? A painting is something that you can see it again and again, and it makes you feel nice. So why do you have a painting in a house or in your office? So that you want to go to your office, you want to go to your house. So I feel that's a painting which I would want to have it. Fantastic. I think it's fantastic. There's a lot of color that I really appreciate. The blues that
हैज़ बीन यूज्ड। जो ब्लू कलर जिस हिसाब से कृष्ण भगवान पे अलग अलग ब्लूज का ह्यू है, बहुत खूबसूरत है। वो सारी बातें उसमें हैं कि हाउ फ्यूटाइल इज़ वॉर, वॉर का कोई मतलब नहीं बनता, जिस तरह से उन्होंने चेस बोर्ड पे दिखाया वॉर। फिर वो बड़ा प्यारा लगा। उनकी आंखों में बहुत ऐसा लगता है रोशनी है हर कृष्ण भगवान की फ़ोटो पे। एक छोटा सा हाथ क्रेडल से निकला हुआ है, क्रेडल में है, बहुत प्यारा है। The thought behind is very nice. I like the concept. All in all, the event ended graciously with few but renowned stars. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। रिसेंटली खबर आई थी कि डायरेक्टर सुजॉय घोष दीपिका पादुकोण को अपनी अपकमिंग फिल्म में साइन करना चाहते हैं और कहा जा रहा था कि इसी सिलसिले में रिसेंटली सुजॉय ने दीपिका से फिल्म पीकू के सेट पर जाकर मुलाकात भी की थी। लेकिन अब सुजॉय का कहना है कि वो सिर्फ बिग बी और दीपिका से फिल्म के सेट पर मिलने गए थे और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए दीपिका को साइन नहीं किया। सोर्सेज की माने तो फिल्म पीके में सुशांत सिंह राजपूत का रोल सिर्फ 15 मिनट का है और यही एक बड़ी वजह है कि सुशांत इस फिल्म के प्रमोशंस में नजर नहीं आ रहे। फिल्म के क्रेडिट्स में भी सुशांत का नाम गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर डाला जाएगा। एक न्यूज रिपोर्ट की माने तो कटरीना कैफ आजकल बन गई हैं कुक। इस रिपोर्ट के मुताबिक कटरीना आजकल रणबीर कपूर के लिए रोज डिलिशियस डिशेस बना रही हैं। यही नहीं, कटरीना अपने फ्रेंड्स को भी अपने घर पर खाने पर बुला रही हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और मनीष शर्मा का हो चुका है ब्रेकअप। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो परिणीति चोपड़ा अब मनीष शर्मा की बिल्डिंग से शिफ्ट होकर एक नए अपार्टमेंट की तलाश में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परिणीति ने मनीष शर्मा के साथ ब्रेकअप होने के बाद ये डिसीजन लिया है। फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर अपनी फिल्म मोहनजोदारो की शूटिंग के लिए भुज जाएंगे। भुज में इस फिल्म का सेट लगाया जा रहा है और जनवरी तक यहाँ काम चलता रहेगा। ऋतिक रोशन लगभग 2 महीनों के लिए भुज रवाना होंगे, जहाँ फिल्म का पहला स्केड्यूल रखा जाएगा। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग आशुतोष ने यहाँ पर की थी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अयान मुखर्जी की नेक्स्ट रणबीर कपूर स्टारर फिल्म में नजर आएंगे। अयान की इस फिल्म के लिए रणबीर का नाम तो पहले से फाइनल था, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस के नाम पर सस्पेंस बरकरार था। करण जौहर ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक फिल्म ए दिल है मुश्किल कर रहे हैं। करण का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है और इसकी शूटिंग वो नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे। करण ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट 6 जून 2016 डिसाइड की है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सुष्मिता सेन कल पहुंची मुंबई के एक एकेडमी लॉन्च इवेंट पर, जहां उन्होंने रिसेंटली गौहर को एक अननोन मैन से थप्पड़ खाने पर बात की। मैं जनरलाइज नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपने देश में कमाल के आदमी भी देखे हैं, जो ना सिर्फ इज्जत करना जानते हैं, बड़ा हवा देते हैं अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को भी। बट शर्म से सर झुक जाता है जब आज की तारीख में, इस सदी में, आप एक औरत के कपड़े देखते हैं या आप उनकी तरफ उनके रिलीजन को देखते हैं, क्योंकि ये मेरा देश नहीं है, ना ये आपका देश है। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। ये इंसिडेंट वाकई हैरान कर देने वाला है और हम भी आपकी इसी बात से सहमति रखते हैं। इस इवेंट पर मीडिया ऑल्सो आस्क्ड सुष्मिता हाउ शी मेंटेन्स हरसेल्फ टू स्टे ग्राउंडेड। टू दिस शी सेड, ये भी लाइफ में बहुत प्रैक्टिस किया है कि जब भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिली या बहुत बड़ा फेलियर मिला, दोनों को मैंने कभी सर पे नहीं लिया, हमेशा दिल पे लिया और कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मेरा दिन नहीं है, कल हो जाएगा। और जब कुछ बहुत अच्छा हुआ तो फिर आई ऑलवेज लुक्ड डाउन एंड सेड विद ग्रैटिट्यूड दैट भगवान हर किसी को ये मौका नहीं देता, सो मुझे दिया है। आई मस्ट नेवर फॉरगेट दैट इट इज़ अ गिफ्ट एंड इट शुड नॉट बी बैडली हैंडल्ड। गुरूर नहीं आना चाहिए, सो थैंक गॉड दैट इट शोज। आपकी इसी अदा पर आपके फैंस आपके लिए इतने क्रेजी हैं। यही उम्मीद करते हैं कि आपके इस एटीट्यूड से नई जनरेशन के एक्टर्स भी कुछ सीख लें। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फरहान अख्तर और उनकी वाइफ अधूना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
एक्टर फरहान अख्तर और उनकी वाइफ अधूना को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर और यहाँ इन दोनों सेलिब्रिटीज ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। मेरे साथ हैं अधूना और फरहान अख्तर, जिन्होंने अपना एक नया ब्रांच खोला है अपने सैलून का। अधूना, कांग्रेचुलेशन। Thank you. Tell us about this new brand. So this is our 18th salon that we're opening. We're very, very excited. It's a big occasion for us. We're here at our City Mall, and very happy to have Farhan, as usual, our mascot, open our salon for us. It wouldn't be the same without Farhan. I think it's been really exciting. It's been a long process. As usual, we're very excited about the way the salon looks. We're really excited to start cutting people's hair here at our city. Okay, Farhan, mascot, जैसा कि अधूना ने mention किया, किस तरह से support करते हैं आप? By not coming in the way. I think that's the best way to support is to just let people who know their job do their job. But whenever अगर कभी भी अधूना को किसी चीज़ के लिए कोई advice चाहिए, suggestion चाहिए, she knows I'm always there. And whatever I can do to help, I'm always here. So I mean, just congratulations to her, to the entire BBlunt team, of course, and like she said, many more salons to come. Okay, Adhuna, I guess you have introduced a new system through this brand. So tell us about that. So the B system is something that we've been working very long and hard on. It's a 3-step system, a complete range of hair care products for everyone. There's something for everyone. The range, very briefly, is split up into 3 steps. There's a prep, which is preparation. So that's to prepare the hair for the steps ahead. Style is the next step, and that's a range of styling products. There's something there for everybody. And transform, which is the 3rd aspect of the range, and it's really about having fun and doing something a little bit different and unique with your hair. Okay, great. Farhan, इतना आप process में जाते हैं जब hair styling के लिए जाते हैं, hair cut के लिए जाते हैं तो? नहीं, मतलब eventually मतलब एक feel good factor होता है. You want to feel good whenever you style your hair or cut your hair differently. So that's basically it. और अगर आपके पास ये access है कि आप BBlunt जैसे जगह पे आएँ, where people are extremely talented and they know what they're doing, they can understand what it is that you want and be able to give it to you. So what more can you ask for? अधूना, आपके कुछ favorite styles जो आप फरहान के ऊपर देखना चाहते हैं? The ones I've cut, no? Those favorite styles. Actually, I think it's quite funny because when I first met Farhan's dad used to keep telling me that Farhan never had a hairstyle until he met us. And then he's been having many hairstyles ever since. I don't think it's experimentation. Farhan's got actually quite difficult hair to handle. It's quite coarse, resistant hair. So it's been a challenge. And actually now there's a lot of people in the BBlunt team who have been working with Farhan on his films, on his projects, and I think his hair looks great now, if I do say so myself. फरहान, कोई ऐसी हेयर स्टाइल जो अधूना ने आपको फोर्स करके करवाई हो कि नो इट्स लुक गुड ऑन यू, सो आपको करना ही होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये आपको करना ही पड़ेगा. जैसे मैंने कहा है, नहीं कन्विंसिंग बात नहीं, ऑब्वियसली मतलब जो एक फेस का शेप होता है या जो जिस तरह की से आप कपड़े पहनने वाले हैं किसी भी शाम में, तो एक सजेशन हमेशा रहेगा कि ये दिस माइट लुक बेटर, बट द फैक्ट इट्स नॉट अबाउट फोर्सिंग. द थिंग इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे प्रॉबेबली नो बेटर ऑल्सो. So it's kind of a meeting of those two worlds, you know, of getting the right kind of advice and following it. Okay. अधूना, बॉलीवुड में आपका फेवरेट स्टार जिस पे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, आई मीन उसके हेयर स्टाइल कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है और आप उसे एक नई हेयर स्टाइल देना चाहती हैं, तो कौन होगा वो, क्या होगी वो हेयर स्टाइल? First, who doesn't have an interesting hairstyle? Start from there. I mean, according to you, it's not like... Who doesn't have an interesting hairstyle? You know, I think what happens in filmmaking, it's about creating a character, right? So it's not always about what's in fashion. It's not always about what just looks good for the sake of looking good. I think it's very important, and we've learned that over the years, to really help or contribute towards creating a character for a specific role. It's not just about a look for the sake of a look. And I really believe that some of the actors have been experimental, some could be a little bit more experimental, and I'm being very diplomatic. Who is your favorite actor? Whom do you like to style? Farhan. That was a part of my contractual agreement of coming. I was like, if you want me to come here, then any question that's ever asked about industry, hair, who's your favorite?
It just has to be me. Okay, Farhan's favorite movie, like which movie you like most, Farhan? I'm a big fan of Laksh, actually, because I personally worked on that movie. Has a lot of memories for us, and I thought it was a really beautiful script. Okay, Farhan is a director, actor, or singer? What? Husband. फरहान क्या क्या चल रहा है और फिल्मों में जहाँ आप बहुत बिजी हो? इस वक्त तो वज़ीर की शूटिंग चल रही है, तो दैट्स ऑन गोइंग, वो दिसंबर एंड तक चलेगी। और उसके बाद अगले साल 3 रिलीज़ हैं। बैंगिस्तान रिलीज़ होगी, दिल धड़कने 2 रिलीज़ होगी, वज़ीर रिलीज़ होगी, अगली फिल्म शुरू भी होंगे, तो वी टॉक अबाउट। तो वज़ीर के बारे में थोड़ा कुछ क्या है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता, क्योंकि आई एम बीन आस्क्ड नॉट टू डाइवर्ज टू मच ऑफ व्हाट द स्क्रिप्ट इज़। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है फिल्म में काम करने में, टू वर्क विद बिजॉय, टू वर्क विद मिस्टर बच्चन, विद विदू, तो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस सो फार, और उम्मीद तो ये है कि लोगों को मज़ा आएगा जब देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। कल हमने एक आर्ट एग्जीबिशन पर कैप्चर किया बॉलीवुड स्टार्स लाइक जैकी श्रॉफ, जितेंद्र और फरदीन खान को, और इस आर्ट एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करने आए थे उद्धव ठाकरे। पोलियो जैसी इलनेस पर अवेयरनेस करने के बाद अब बिग बी टीबी की अवेयरनेस फैलाएंगे। जी हां, पहले अमिताभ बच्चन पोलियो अवेयरनेस के फेस बने थे, एंड नाउ द बीएमसी हैज गॉट हिम टू एंडोर्स द कैंपेन फॉर टीबी। बता दें कि ये सारी कैंपेनिंग बिग बी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। सोर्सेज की माने तो यंगिस्तान ऑस्कर्स में जा सकती है, हुए ना आप भी सरप्राइज, बट दैट्स व्हाट सोर्सेज रिवील्ड टू अस दैट अपेरेंटली वाशु भगनानी हैज प्लान टू सेंड हिज सन्स फिल्म टू द ऑस्कर्स एज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एंट्री। बता दें कि इस ऑस्कर्स रेस में लायंस डाइस की ऑफिशियल एंट्री हुई है। सोनाक्षी सिन्हा लुटेरा जैसी फिल्मों में काम करना चाहती हैं, which gives a different identity in Bollywood। Zoom से बात करते हुए सोनाक्षी ने इस बात का रेवलेशन किया। आगे जाकर बहुत ऐसे मौके मिलेंगे मुझे जहाँ पर मैं लुटेरा जैसी फिल्म करूँ, जैसा आप कह रही हैं, जहाँ पर पहचान बनाऊँ अपनी, बट आई थिंक वो ऑलरेडी बन चुकी है जिस तरह की फिल्मों में पहचान बन चुकी है, बट लोग उसे लाइक है। और जी बिल्कुल हाँ, आएंगी अगले साल से। आई एम गोना डू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फिल्म। मेरी पहली फिल्म एक एक्शन फिल्म होने वाली है, जहाँ पे एक्शन मैं करने वाली। एक्शन जैक्सन की रिलीज के पहले ही अजय देवगन ने एक्सप्रेस किया है अपना एक ओपिनियन ऑन वेरिड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। अजय चाहते हैं कि एक रजिस्टर्ड बॉडी होनी चाहिए which will monitor the box office collections of films. The actor opines that with various box office sources giving varied figures, it is very difficult for the filmmakers and the actors to judge the success of their film. भले ही साजिद नडियाडवाला has no plans to make this sequel to Kick, पर इस फिल्म की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने Zoom से बात करते हुए जताई ये डिजायर। Sajid Nadiadwala had confirmed that there wouldn't be one, but you never know, maybe in 4 or 5 years. रितेश देशमुख है अपसेट, और इसकी वजह बन गया है एक फेक अकाउंट यूजर जो जेनेलिया के नाम पर इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर रितेश और जेनेलिया के न्यूबॉर्न बेबी के पिक्चर्स लीक कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद रितेश हैज रिक्वेस्टेड हिज फैंस नॉट टू ट्रस्ट दैट अकाउंट। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को कपिल शर्मा के शो पर प्रमोट करने के लिए पहुंचे शाहरुख खान, काजोल, अनुपम खेर और मंदिरा बेदी। यहां पर खूब जोरों शोरों से मस्ती और धमाल करते हुए इस टीम ने अपनी फिल्म को प्रमोट किया, और बाद में अनुपम खेर was the first one to leave the set, followed by Kajol and Shahrukh, who chose to stay on the sets of the show for a while. कल रात आलिया भट्ट was spotted moving out from Siddharth Malhotra's residence in Bandra. Sources की माने तो शानदार की शूट से आने के बाद आलिया is spending the whole day with her best friend Siddharth, और कल भी दोपहर से लेकर रात तक आलिया was with Siddharth at his residence. बिपाशा बासु का हरमन भवेजा के साथ ब्रेकअप होने के बाद we captured her with her film's actor Karan Singh Grover, who recently broke up his marriage with wife Jennifer Wingan. बता दें कि ये दोनों एक्टर्स साथ आए थे for a dinner date. In fact, Karan Singh Grover was planning to leave in Bipasha's car, but chose to avoid it in front of the media. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.